नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज कौशल दीक्षांत समारोह की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया। 62,000 करोड़ से शुरू की गई इस योजना के तहत देश के 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी आईटीआईज का उन्नयन किया जाएगा और उनको इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने बताया है। खैर, जो पूरा ये समारोह था, वो समारोह ये कौशल दीक्षांत समारोह की जगह ये परिवर्तित हो गया बिहार चुनाव प्रचार सभा के तौर पर, क्योंकि बिहार के चुनाव होने वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने माना भी कि चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये चीजें और जोड़ दीजिए, तो इस तरह से ये खास तौर पे बिहार के लिए कार्यक्रम हो गया है। और वहां से वो बिहार को ही संबोधित कर रहे थे, बाकी देश को उनको कोई खास मतलब था नहीं। बिहार को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार की बात की, जंगलराज की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी के शासन में किस तरह से बिहार किस हालत में था, फिर बिहार के सौभाग्य से नीतीश कुमार को सरकार बनाने का मौका मिला और नीतीश कुमार ने खूब मेहनत करी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, और अब जो है चीजें बदल गई हैं और अब सब कुछ बदलने वाला है, बिहार एक नए रास्ते पे चलने वाला है। ये सारी बातें वो कर रहे थे और नीतीश कुमार की ढेर सारी योजनाओं को गिनवा दिया यूथ के लिए खास तौर पर। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में चूंकि सबसे ज्यादा नौजवान आबादी है, इसलिए बिहार पे विशेष फोकस की जरूरत है। और ये बात सही है। मैं भी पहले वीडियो में आपको डेटा दे चुका हूं कि किस तरह से हमारे देश में जेनजी बहुत ज्यादा है, 27.1% है, और फिर अपने देश के अंदर देखें तो बिहार में 32% है। तो बिहार में वो पॉपुलेशन और ज्यादा है रेशियो के हिसाब से। ऐसे में नौजवान पॉपुलेशन या जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग और जो कंपटीशन जो लोग दे रहे हैं, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका में आ जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की चिंता बहुत साफ दिख रही थी। अगर पिछले कुछ दिनों से आप देखें तो केंद्र सरकार लगातार, जब से नेपाल की घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से लगातार केंद्र सरकार दो स्तरों पे काम कर रही है। एक तो युवाओं को रिझाने की कि उनके लिए सरकार बहुत काम कर रही है, ये बताने की कोशिश, और दूसरी तरफ जहां कुछ थोड़ा बहुत इस तरह की चीजें हो रही हैं, वहां तुरंत चीजों को दबा देने की कोशिश। दो स्तरों पे काम ये सरकार लगातार कर रही है। आप लद्दाख का मामला देख लीजिए, आप देहरादून में देख लीजिए, आप असम में देख लीजिए, जहां भी आप तमिलनाडु में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए। कर्नाटक में जबकि कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, लेकिन कहीं भी जहां भी इस तरह की चीज थोड़ी मोड़ी भी शुरू होती है, उसे तुरंत खत्म करने की, उस पर तुरंत पानी डालने का काम केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और तमाम तरह से किया जाता है। एक तो ये, और ऐसी चीजें हो ना पाए इसके लिए पूरी नजर रखी जाए और पूरा दबा के रखा जाए। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये नहीं है। मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि प्रधानमंत्री के माथे पर राहुल गांधी पूरी तरह से चढ़े हुए हैं। प्रधानमंत्री डर रहे हैं। प्रधानमंत्री को डर है कि ये आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, ये आदमी उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे, और इसलिए वो उनकी पार्टी राहुल गांधी को निशाना बनाती रहती है और राहुल गांधी के इश्यूज पर निशाना बनाने की हिम्मत नहीं हो पाती। उसकी वजह यह है, उन इश्यूज पर आप निशाना बनाएंगे तो निशाना खुद पर साध लेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी समर्थक लोग राहुल गांधी जिन इश्यूज को उठाते हैं, जिन नैरेटिव्स की बात करते हैं, जिन एनालॉजीज की बात करते हैं, उन पर बात न करके व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को एक व्यक्ति के तौर पर, निजी तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। यह काम आप जब से वो कोलंबिया गए हैं उसके बाद से देख लीजिए किस तरह की बातें हो रही हैं कि साहब उनको यही नहीं पता कि 1,000 किलो का इंजन होता है कि 3,000 किलो का होता है। मतलब इस तरह की आलतू फालतू बातें जो ज्ञानचंद हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री मोदी के,
वो सारे ज्ञानचंद इस तरह के ज्ञान प्रकाश फैलाने में लगे हुए हैं। तो एक तो ये बात, लेकिन प्रधानमंत्री पूरी तरह से डरे हुए नजर आते हैं। और जब वो बिहार की बात कर रहे थे, एक ध्यान दीजिए और मैं आपको वीडियो सुनाता हूं, उस वीडियो को सुनिए, आपको लगेगा कि मामला है क्या, क्यों प्रधानमंत्री इतना डरते हैं। और वाकई मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री के सिर पर चढ़े हुए हैं राहुल गांधी। जैसे कहा जाता है ना कि राहुल गांधी का डर सवार है। प्रधानमंत्री कैसे उससे छुटकारा पाए, कौन सा रिमोट लेकर के आए जिसको दबा दें और प्रधानमंत्री का जो जो ये राहुल गांधी का जो डर है वो भाग जाए, वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस उठ जाए। उनकी पार्टी के सांसद जैसे जिस तरह से रिमोट से लहंगा उठाने की बात करते हैं, वैसे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं कैसे वो रिमोट से अपना कॉन्फिडेंस उठा ले। ये कोशिश दरअसल प्रधानमंत्री की लगातार चल रही है। रिमोट से कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि रिमोट से बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, ट्रेन चालू कर देते हैं, कहीं कुछ चालू कर देते हैं, कहीं कोई इंस्टीट्यूट चालू कर देते हैं, परिसर चालू करते हैं, आईआईटी का कैंपस चालू कर देते हैं, एनआईटी का कैंपस चालू कर, सब कुछ रिमोट से। प्रधानमंत्री का रिमोट काम करता रहता है। तो ये वजह। अब सुनते हैं जरा कि क्या जी ये देखिए और सुनिए। बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। अब सुनिएगा, इसके बाद सुनिएगा किस तरह से यहां से पता चलेगा आपको कि राहुल गांधी से कितना डर रहे हैं प्रधानमंत्री। सुनिए। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जननायक सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी ने नहीं बनाया। दरअसल उनका इशारा है राहुल गांधी को लेकर के। अब ये बातें बहुत सारे लोग जननायक उनको कहने लगे हैं, नारे लगते हैं उनके। बिहार में खास तौर पे जननायक कह करके जमीन पर नारे लगे। जब वोट अधिकार यात्रा वो निकाल रहे थे उस दौरान न सिर्फ उनकी पार्टी के लोगों ने, जनता ने, आम जनता ने, बल्कि दूसरी पार्टी के लोगों ने भी राहुल गांधी को जननायक के तौर पर संबोधित किया। लोगों ने जननायक कहा उनको। और दरअसल पिछले दिनों जिनका मैं कल जिक्र कर रहा था, कुछ ऐसे ओपिनियन पोल्स भी आए हैं जिनमें यह कहा गया है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले ज्यादा तेजी से लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ढलान पर हैं, राहुल गांधी उठान पर है। और ऐसे में ये जब आप देखिए, ये सरकारी कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में विपक्ष की आलोचना करने का कोई तुक नहीं बनता था और इतनी हल्की बात करने का भी कोई तुक नहीं बनता था। हालांकि प्रधानमंत्री से क्या हल्की बात, क्या गरूरी बात, मतलब क्या वजनदार बात, वो उनके लिए कुछ इसका मतलब रहता नहीं है। जिन बातों से भी उनको फायदा होता हो, उनके विरोधी पर निशाना सत्ता हो, वो सब बातें प्रधानमंत्री के लिए जायज है। और वो किस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, वो सरकारी पैसे यानी जनता के टैक्स से फंड किया हुआ कार्यक्रम है, इसकी उनको कोई चिंता नहीं होती है। और जनता के ही प्रतिनिधि राहुल गांधी हैं या दूसरी पार्टियों के लोग हैं, इसकी चिंता प्रधानमंत्री को नहीं रहती है। तो इसलिए ये न्यू नॉर्मल है, इस पर बात करने का कोई खास मतलब है नहीं। खैर, तो वो जब मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक जनता ने बनाया था, सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी ने नहीं बनाया था।
ये सेंटेंस अपने में, और ऐसे मौके पर जब आप 62,000 करोड़ की एक स्कीम का इनॉग्रेशन कर रहे हो, जब आप एक बड़ा विश्वविद्यालय, स्किल डेवलपमेंट का विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन कर रहे हो, उसकी घोषणा कर रहे हो, जब आप तमाम इस तरह की बड़ी स्कीमों और बड़ी चीजों की बात कर रहे हो, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को जननायक किसने बनाया था और किसने नहीं बनाया था, इसका जिक्र करने का मतलब क्या हुआ? क्या इसका जिक्र करने का मतलब ये नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में ठक 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 ये हर समय चलता रहता है कि लोग राहुल गांधी को जननायक मानने लगे, और वही चीज ठकाठक उनके दिमाग पे लगातार ठुकती रहती है, और इस वजह से इस मौके का इस्तेमाल उन्होंने किया। लेकिन इस जगह पर हमारे बहुत सारे मित्र, उनको पता नहीं होगा, कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अति पिछड़े समुदाय से आते हैं और बहुत ईमानदार, उनसे ज्यादा ईमानदार नेता मुझे नहीं लगता देश में। अगर अति ईमानदार नेताओं की सूची बनाई जाए, फहरिस्त बनाई जाए, तो टॉप के लोगों में कर्पूरी ठाकुर रहेंगे। गरीब परिवार से आते थे। उन कर्पूरी ठाकुर ने जब मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में ईबीसी के लिए अलग से आरक्षण की बात कही और लागू किया, तो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के लोग, यानी तब भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करती थी, तब भारतीय जनसंघ हुआ करती थी, प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के लोगों ने, जैसे प्रधानमंत्री अपनी मां की गाली की बात कहते हैं, उनकी मां को जबरदस्त तरीके से गालियां दी थी उन लोगों ने, जिनकी बात आज प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि साहब जननायक लोगों ने बनाया था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जननायक लोगों ने बनाया था। जननायक लोग ही बनाते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर ये बात कौन समझ सकता है कि जननायक या जो विश्व गुरु या जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज जो बनती है, वो सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी नहीं बनाती है। ट्रोल आर्मी जो बनाती है, जैसे बनाया गया पिछले 10-11 सालों में, वो एक 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 मजबूत ठोकर लगते ही बिखर जाती है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की इमेज बिखर गई। तो उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता होगा, और यही वजह है कि वो राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को इस तरह से निशाना बना रहे हैं, उसे फर्जी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ट्रोल आर्मी की वजह से। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब वो कहते हैं कि सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी, प्रधानमंत्री खुद, उनकी जो इमेज है वो सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी की ही देन है, और ये अनुभव शायद प्रधानमंत्री को है, इसलिए प्रधानमंत्री ये बात कह पा रहे हैं। तो एक तो ये, और इस वीडियो को आगे भी सुनते हैं और सुनिए, एक और डर बहुत ज्यादा समाया हुआ है प्रधानमंत्री में, उनके भाषण में वो चीज भी दिखाई दी है, सुनिए। चौकन्ने रहिए, ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं, और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। तो देखा आपने किस तरह से कोई चोरी ना कर जाए, यानी एक और चीज रेजोनेट हो रही है उनके दिमाग में, वो है वोट चोरी का मसला। और वोट चोरी दरअसल बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं फिर एक बार अपने दर्शकों को याद दिलाऊं कि जब पिछले दिनों, अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 10 दिन हुए होंगे, अब 10 दिन 8 दिन ऐसे कुछ हुए होंगे, गृह मंत्री अमित शाह डेहरी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। वहां पर अमित शाह ने पूछा कि राहुल बाबा की जो यात्रा थी उसका विषय क्या था,
लोगों ने कहा वोट चोर गद्दी छोड़। और अमित शाह बहुत ही वहां पर बहुत खिसिया गए। उन्होंने जो है कहा नहीं 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 ये नहीं था, हम आपको बाद में बताएंगे, हम बताएंगे आपको क्या था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस नैरेटिव से भी डरे हुए हैं, क्योंकि वो नैरेटिव पूरे बिहार में फैला हुआ है। सांकेतिक तौर पर जिसे वो कांग्रेस पे चस्पा करने की, चेपने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग जननायक की पदवी कर्पूरी ठाकुर से चोरी करके राहुल गांधी पर न चेप दें। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी को पता होना चाहिए कि अगर सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी ही जननायक और लोकनायक जैसे पद देती होती तो जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर कभी भी लोकनायक और जननायक नहीं बन पाते। क्योंकि जो ट्रोल आर्मी है, जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, वो तो आरएसएस की सबसे मजबूत रहती है। वो तो गणेश जी को भी दूध पिला देते हैं। तो ये चोरी वाला जो इशू है, ये भी बहुत ज्यादा परेशान किए हुए है प्रधानमंत्री मोदी को। और जब वो ये बात कहते हैं कि कहीं ये चोरी न कर ले जाए कोई, तो ये कांग्रेस को निशाना साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, चाहे वो जननायक की बात करें, चाहे वो चोरी की बात करें, ये 2019 नहीं है जब ये नारा राहुल गांधी ने दिया था कि चौकीदार चोर है, तो उल्टा चस्पा कर दिया गया था और सब लोगों ने बड़ा बड़ा ये लगाया था कि साहब मैं भी चौकीदार, अपने उसमें स्टिकर्स बन गए, अपने घर पे लगा दिया लोगों ने, सोशल मीडिया अपनी डीपी लगा दी, मैं भी चौकीदार। लेकिन इस बार जब राहुल गांधी ने कहा वोट चोर गद्दी छोड़, तो इसके जवाब में कोई भी चीज भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया टीम की तरफ से नहीं आ पाई, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आ पाई, ना उनके समर्थक वर्ग की तरफ से आ पाई। और न लोगों ने ये कोशिश की कि हम मोदी के साथ खड़े हैं, ये सॉलिडेरिटी दिखाने की कोशिश कहीं भी नहीं हुई। सोशल मीडिया में तो बिल्कुल नहीं हुई, सिवाय उनके नेताओं के, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के। और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी अंदर खाते बहुत सारे संशय हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का डरना, आशंकित होना लाजमी है। और वो चाहते होंगे कि ये जननायक के जरिए ही भले राहुल गांधी को निशाना बना सकें और ये लोगों को कन्विंस कर सकें कि राहुल गांधी की जो ट्रोल आर्मी, मतलब कांग्रेस की जो ट्रोल आर्मी है, उस ट्रोल आर्मी ने जबरदस्ती जननायक राहुल गांधी को कर दिया है। लेकिन और दूसरा ये कि वोट चोरी वाला जो पूरा एक आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर है, खास तौर पे बरास्ते चुनाव आयोग, पहले चुनाव आयोग पर लगता है। और चुनाव आयोग किसके लिए काम करता है? प्रधानमंत्री मोदी के लिए। लोकसभा में ये नारा लग गया था वोट चोर गद्दी छोड़, जब आखिरी दिन 21 अगस्त को, मानसून सत्र के आखिरी दिन 21 अगस्त को प्रधानमंत्री लोकसभा पहुंचे, तो उनके खिलाफ विपक्षी सांसदों ने नारे लगा दिए थे। तो वोट चोरी का मसला न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री जो अच्छी तरह से चीजों को समझते हैं, और अब वो भी समझ गए होंगे, ये भी समझ गए होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह से प्रधानमंत्री की छवि का अवसान हुआ है, जिस तरह से वो कहते थे कि 56 इंच का सीना है, एक अकेला सब पर भारी, ये वो, और सारी चीजें ध्वस्त हो गई। उसके बाद उनको इस बात का एहसास है कि उनको इस बात का एहसास है कि क्या जमीन पर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती कहां है। इसलिए वो इस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाना नहीं चूकते हैं। वोट चोरी को भी सांकेतिक तौर पर उल्टे कांग्रेस पर चेपने की कोशिश करते हैं। ये एक इसके अलावा जो आज उन्होंने भाषण दिया उसमें बहुत सारे गलत सही झूठ बहुत सारी चीजें थी। इसमें जैसे उन्होंने कहा कि
2-2.5 दशक पहले अंदाजा नहीं होगा शिक्षा व्यवस्था कितनी खराब थी। ये सारी बातें उन्होंने कही। इसके अलावा बताया 2014 से पहले ग्रोथ कम थी, मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कम थी, मैन्युफैक्चरिंग की रोजगार कम थे, मैन्युफैक्चरिंग अब बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है। ये डेटा पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की, उस समय जो मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी जीडीपी में थी, और 2004 से लेकर 2014 तक जो जीडीपी एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट थी, वो 2014 से 2024 से ज्यादा थी। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। और इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में जो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी थी, वो हिस्सेदारी गिरते गिरते 2024 में 13% समथिंग पे रह गई। उस समय 16% थी, टारगेट रखा गया था 25% का। और यही नहीं, 1968 में जितनी हिस्सेदारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की रहती थी, उससे कम है इस समय। एंड अवर प्राइम मिनिस्टर देश को बता रहा है कि भाई साहब हमारे यहां तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गई है, जीडीपी बढ़ गई है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी हुई है, विकास बढ़ा हुआ है, रोजगार बढ़ा हुआ है, जबकि हर पैमाने पर हम पिछड़े हुए। चलिए एनीवे, बात यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।